में हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह जी मौजूद हैं। भाजपा आपने ज्वाइन कर लिया है, किन मुद्दों को लेकर बात बनी है, क्या सहमति हुई? देखिए, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे योगी जी हो, इन लोगों की कार्यशैली को देख करके और जिस तरीके से आज पूरे देश की आवाम भारतीय जनता पार्टी को चाहती है कि तिबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनावे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे गांव का आम नागरिक, जो आम आदमी है, जिस तक कोई किरण नहीं पहुंचती थी, वहां तक सीधा लाभ पहुंच रहा है। तो हमारे क्षेत्र के तमाम गरीबों से, तमाम लोगों से हम लोगों ने बात किया। लोगों ने कहा भारतीय जनता पार्टी ही ठीक है। और मैं धन्यवाद देता हूं ऑलरेडी अमित शाह जी को कि उन्होंने हमें ज्वाइन कराया। हरीश जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे लिए प्रस्ताव रखा। और आने वाले समय में जिस तरीके से आप देख रहे होंगे, आज एक नोटिस पे किसी को फोन पे की ओर बुलाया गया है, तो इतने बड़े पैमाने पे जिले के सारे क्रिम लोग यहाँ हैं, चाहे वो प्रधान हो, जिला पंचायत हो, चाहे बड़े लोग हों, सारे लोग यहाँ आज मौजूद हैं। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ हरीश द्विवेदी जी बहुत बड़े पैमाने पे चुनाव जीतेंगे, लगभग हम जानते हैं 2.5-3 लाख वोटों से। यूपी की सियासत में आपका दमदार प्रभाव है और पूर्वांचल में धमक है, क्या राजनीतिक भूमिका अपनी देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव में मैं बस्ती में तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप जानते हैं मंडल और तमाम सीटें ऐसी हैं जहां हमारे लोग हैं। आप भविष्य में देखे होंगे, देवरिया से लेकर बस्ती तक तमाम जिला पंचायत अध्यक्ष, तमाम ब्लॉक प्रमुख सब हमने बनाए थे। और आज भी जहां हमारी ताकत है, जहां हमारे लोग हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए हर स्तर पे जाकर के मदद करूंगा जितनी हमारी कैपेसिटी। सपा सरकार में आप पश्चिम के प्रभारी बनाए गए थे, लगातार बड़ी सफलता आपने अपनी अगुवाई में पार्टी को दिलाई। इस चुनाव में किस तरीके की रणनीति पे आप काम कर रहे हैं जिसको अप्लाई करें? देखिए, आप जानते हैं, बिना कोई शर्त, बिना कोई उसके मैं ज्वाइन किया हूँ भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मुझे, आप जानते होंगे, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, खास चाहे अमित शाह जी हो, मैं अमित शाह का बहुत बड़ा फैन था पहले से, तो मैं उनसे प्रभावित था। इसीलिए पार्टी को तुरंत मैंने उनसे कहा कि निवेदन किया और उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। इसलिए ज्वाइन किया हूं तो निस्वार्थ, कोई स्वार्थ मेरा नहीं है, क्योंकि मैं भी 3-3 बार उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं। कोई जगह नीचे सीट बची नहीं, गांव से लेकर छात्र संघ से लेकर सारी जिला पंचायत, सारे सीटों पे मैं रहा हूँ। इसलिए राजनीति में अभी हमारी कोई उम्र भी नहीं बीत गई, आज के 7-8 साल पहले ही सारे पदों पे मैं रह चुका हूँ। तो भविष्य में केवल यही है कि आप जानते हैं, जब कोई आदमी सब कुछ सफलताएं पा जाता है, वो चाहता है जन कल्याण। तो भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण कर रही है, इसलिए उसमें अगर आहुति मुझे भी अपनी देनी पड़े, तो मैं इसीलिए जो पार्टी ज्वाइन किया हूँ कि अगर मेरी जरूरत पड़े तो मेरी भी आहुति इस पार्टी में। भाजपा सरकार लगातार विकास का दावा कर रही है। बस्ती में पिछले 10 साल में केंद्र सरकार के और 7 साल में योगी सरकार के आप क्या बदलाव देखते हैं? क्या कहे? विकास की बात कर रही भाजपा सरकार की, जमीनी स्तर पे बहुत विकास हुआ है। 10 साल में केंद्र सरकार के 10 साल हो गए हैं, यूपी सरकार के 7 साल। आप बस्ती में जमीनी स्तर पर कितना विकास देख रहे हैं? देखिए, पहले एक एक आवास, सबसे बड़ी त्रासदी हमारे देश की ये थी कि बहुत बड़ा गरीब तबका देश की आजादी के बाद वहां तक कोई किरण पहुंच ही नहीं रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार जब बनी, तो उन लोगों ने आप देखे होंगे, गांव गांव एक एक आवाम को, जो गरीब थे, मध्यम वर्गीय थे, जिनके पास रहने के लिए कोई संसाधन नहीं थे, मकान दिया। तमाम लोग खाने बगैर दिक्कतें होती थी, राशन की व्यवस्था कराई। तमाम ऐसी महिलाएं थी जो बेरोजगार घरों में पड़ी रहती थी, पढ़ी लिखी होकर के वो कहीं कोई काम नहीं, कुछ नहीं, गृहिणी के रूप में केवल जीवन यापन कर रही थी। इन लोगों को भी, ये सारे लोगों को ध्यान में रखा, क्योंकि आप जानते हैं, कोई ताकतवर जब बनता है तो कहता मैं सबसे निचले तबके पे किरण डालना चाहता हूँ, चाहे वो सूर्य हो, चाहे देवता हो, चाहे जो हो, चाहे मानव हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने उस पर किरण डाला अपना, कि जिसको कोई नहीं पूछता था। तो स्वाभाविक है, हम भी मानव हैं, तो मुझे भी लगा, अच्छा लगा कि नौजवान अलग खुश है, बच्चे अलग खुश हैं, और तमाम में जो ये गरीब लोग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, इनको रोजगार मिल रहा है। इसलिए इससे प्रभावित होकर के मुझे प्रेरित किया, मैं इधर आया। यूपी में सपा का पीडीए का मुद्दा चल रहा है और भाजपा 80 पार का दावा कर रही है, क्या लग रहा है आपको, सपा का जो ये पीडीए है कितना सफल? अच्छा, वो पीडीए 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 करते हैं, पीडीए माने क्या है? क्या वो केवल एक सलूफा कोई बता दिया? देखिए, जो कोई भी ज्ञानी व्यक्ति होगा, चाहे वह किसी भी जात बिरादरी का हो, अगर कोई जात की बात करे, जैसे राजकिशोर सिंह अगर ये कह दे कि मैं ठाकुर हूं, केवल ठाकुर की मदद, तो राजकिशोर सिंह कभी राजनीति नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति 2-3 लोगों को गुमराह कर रहा है, अलग बांटने की कोशिश कर रहा है, तो वो जातीय मूर्ख नहीं है।
वो सारी जातियां जानती हैं, ये केवल हमें देश में फैशन पैदा करना चाहते हैं, देश में तमाम तरीके की अफवाहें पैदा करना चाहते हैं। इसलिए देखिएगा, क्योंकि इनको केंद्र में तो जाना नहीं है, ये तो पीडीए पीडीए करके ही पीडीए खत्म हो जाएंगे। तो देश का मामला है, और देश के मामले में आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से, चाहे वो पीडीए बनावे चाहे सीडीए बनावे, सब भारतीय जनता पार्टी में है और सब भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, जिससे हमारे देश का धमक बने, जिससे हमारे देश की तरक्की बने, नौजवान खुशहाल हो, महिलाएं खुशहाल हो, किसान खुशहाल हो। भाजपा ने हरीश द्विवेदी को तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया, बसपा ने भी ब्राह्मण चेहरा उतारा था, आखिरी मौके पर उनका टिकट काट दिया गया। ऐसा माना जा रहा था कि जो ब्राह्मण नाराज है वो दयाशंकर मिश्रा के साथ जाएगा, अब उनका टिकट काट दिया गया है। नए दो चौधरी आमने सामने हैं बसपा और सपा से, किस तरीके से जातीय जो ध्रुवीकरण की बात हो रही थी उसमें कितना बंटवारा आप देख रहे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जातीय मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हर तबका वोट देता है, हिंदू भी देता है, मुसलमान भी देता है, महिलाएं भी देती है, गरीब भी देता है, नौजवान भी देता है। कोई तबका ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट न दे। हर पार्टी के, हर जात के लोग, हर बिरादरी के लोग, हर धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। इसलिए इनके वोट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी, और आने वाले समय में आप देखेंगे इससे बड़ा प्रचंड बहुमत कभी आया नहीं था जिस तरीके से किया है। भाजपा के एक विधायक आपके ज्वाइन करने के बाद उनकी नाराजगी सोशल मीडिया पर छलकी, जानकारी मिली होगी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं तो किसी को ऐसे किसी मामले में पड़ता नहीं, किसी पचड़े में, और किसी को भी नोटिस में भी मैं नहीं लेता किसी को, क्योंकि मेरा काम है अपने लोगों की तरक्की कराना, जनता का विकास कराना, और किस तरीके से लोग खुशहाल हों उस पर ध्यान देते हैं हम। निगेटिव ऊर्जा में नहीं खत्म करता। क्या इस चुनाव में पार्टी की तरफ से कोई और सीटों की, पूर्वांचल के और सीटों की जिम्मेदारी चुनाव में बेहतर करने के लिए आपको दी गई है? देखिए, मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ, और जहाँ कहीं कमजोर दिखाई पड़ेगा मुझे, और जहाँ मेरे लोग होंगे वहां जाकर के मैं मेहनत ऐसे भी करूंगा। मैं एक कार्यकर्ता हूँ तो मेहनत करना मेरा दायित्व है। मोदी जी के 400 पार के नारे पे क्या कहेंगे, और 80 में से यूपी में कितनी सीटें आपके समीकरण के हिसाब से जीत रही है? अब इस तरीके से लग रहा है 80 का 80 जीत जाएगी। जिस तरीके से लग रहा है उसमें 80 से 80 की 80 सीटों जीत जाएगी। अब आज बस्ती को आप लोग, पहले तमाम चैनल के लोग, तमाम लोग कहते थे ऐसा नहीं ऐसा, आज बस्ती लग रहा है प्रदेशों सबसे टॉप पे जा रही है। जब बस्ती सबसे टॉप पे जा रही है तो और जिला कौन खराब बता रहे हैं आप? कहाँ खराब है, कौन जिला बता दीजिए। इसलिए प्रचंड 80 की 80 सीटें अगर मुख्यमंत्री दूसरे दल के चुनाव लड़े तो भी हार जाएंगे। जो पीडीए बना रहे वो लड़ के देख ले, वो हार जाएंगे। तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रदेश की 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही हैं और विकास के मुद्दे पर सरकार सफल हुई है। पूर्वांचल की कई सीटों पर सीधे लोगों से जुड़ करके भाजपा के लिए लगातार समर्थन की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हरि के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।